हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 डीप वाटर। इससे पहले कि हम लोग पूरा इसका इसे को पढ़े, आइए हम लोग पहले राइटर के बारे में जानते हैं। इसको जो लिखने वाले हैं, ये जो स्टोरी है या ये जो एसे है, उसको लिखने वाले जो हैं उनका नाम है विलियम डगलस। विलियम डगलस की पैदाइश 1898 में हुआ था, यानी 1898 में, और इनका डेथ हुआ था 1980 में। विलियम डगलस वॉज बॉर्न इन मेने, मिनेसोटा, और इनका जन्म हुआ था मैन यानी कि मिनेसोटा में। आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, ही स्पेंड 2 years टीचिंग हाई स्कूल इन याकीमा। उन्होंने ग्रेजुएशन के बाद, बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन के बाद, जो कि इंग्लिश में और इकोनॉमिक्स में किए थे, इन्होंने 2 साल जो है वो हाई स्कूल में पढ़ाया, जो कि याकीमा में था। याकीमा के हाई स्कूल में इन्होंने 2 साल टाइम वहाँ पर दिया। हाउएवर ही गॉट टायर्ड ऑफ दिस, लेकिन फिर भी ये उससे क्या हो गए थे, टाइड हो गए थे, बहुत बोर हो चुके थे। एंड डिसाइडेड टू परस्यू ए लीगल करियर, और फिर उन्होंने बाद में एक लीगल करियर का डिसाइड किया, लीगल करियर बनाने का डिसाइड किया। ही मेट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एट येल। तो फिर वो बाद में एक आदमी है, उनका नाम है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो कि येल में रहते हैं, उनसे वो मिले एंड बिकम एन एडवाइज़र, और फिर वो एडवाइज़र बन गए एंड फ्रेंड टू द प्रेसिडेंट, और वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे उनके एडवाइज़र बन गए। डगलस वॉज अ लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, और डगलस जो थे वो क्या थे, एक लीडिंग एडवोकेट थे इंडिविजुअल राइट्स का। और ये जो रूजवेल्ट जो हैं, ये क्या है, प्रेसिडेंट है वहाँ के। ही रिटायर्ड इन 1975 विद ए टर्म लास्टिंग 36 years एंड रिमेन्स द लॉन्गेस्ट सर्विस जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट। तो वो 1975 में क्या हुआ कि रिटायर हो गए। विलियम डगलस 1975 में यानी कि 1975 में ये रिटायर हो गए, और उन्होंने अपने जीवन में 36 साल यानी कि 36 years जो है वो उन्होंने अपना पूरा टाइम जो है वो कोर्ट में दिया, जो कि कोर्ट का हिस्ट्री में ये सबसे लंबा जो है वो काम करने वाला एक हिस्ट्री था। द फॉलोइंग एक्सरेप्ट इज टेकन फ्रॉम मेन एंड माउंटेन्स ऑफ विलियम ओ डगलस। नीचे जो हम लोग पढ़ेंगे, जो एक्सरेप्ट जो हम लोग पढ़ेंगे, वो विलियम डगलस के द्वारा ही एक लिखा हुआ है, ऑफ मैन एंड माउंटेन, उससे लिया गया है। इट रिवील्स हाउ एज अ यंग बॉय विलियम डगलस नियरली ड्रॉन इन ए स्विमिंग पूल। इसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो यंग विलियम डगलस हैं, ये किस तरीके से जो है एक स्विमिंग पूल में है जो वो डूब गए थे। इन दिस एसे ही टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर एंड देयर आफ्टर। तो इस एसे में वो डिस्क्राइब करते हैं कि पानी से जो उनका डर था, और फिर बाद में जो उनका डर क्या हुआ इसके बारे में, हाउ ही फाइनली ओवरकम इट, और वह किस तरीके से आखिरकार इस डर पर काबू पाए। नोटिस हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ द सिलेक्शन इज यूज टू सपोर्ट हिज डिस्कशन ऑफ फियर। तो ये जो ऑटोबायोग्राफिकल जो लिखा गया है पार्ट नीचे में, तो उसमें पढ़िए और उसको नोटिस करते हैं हम लोग कि किस तरीके से ये डर के बारे में लिखा गया है, और किस तरीके से ये जो इसे है वो डर का डिस्कस करते हैं। सो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसे को पढ़ना। इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 or 11 years old। यह तब हुआ था जब मैं 10 साल या 11 साल का था। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। मैंने डिसाइड किया था तैरना सीखने का। देयर वॉज ए पूल एट द YMCA इन द याकीमा दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी। YMCA जो कि याकीमा में है, उसमें एक पूल है जो कि एग्जैक्टली ये ऑफर जो है वो प्रदान करता है, ये अवसर प्रदान करता है तैरने सीखने का। द याकीमा रिवर वाज ट्रेचरस। याकीमा रिवर जो है बहुत ही विश्वासघाती था, बहुत ही खतरनाक, डरावना था। मदर कंटिन्यूली वार्नड अगेंस्ट इट, और मेरी माँ जो है मुझे हमेशा इसके बारे में वार्निंग देते रहती थी। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्रॉनिंग इन द रिवर, और हमेशा मेरे दिमाग में इस चीज़ को ये फ्रेश रखती थी कि किस तरीके से इस रिवर ने बहुत सारे लोगों को डुबाया है। बट द YMCA पूल वाज सेफ। लेकिन जो ये YMCA का जो पूल था, जो तालाब था, वो मेरे लिए सेफ था। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शैलो एंड, और ये बाहरी साइड में जो है 2 या 3 फीट मात्र गहरा था। एंड वाइल इट वाज 9 feet डीप एट द अदर, और यह दूसरे साइड यानी कि बीच में था, वो 9 फीट गहरा था। द ड्रॉप वाज ग्रेजुअल। तो ये जो गहराई वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा था। आई गोट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल। तो मैंने क्या किया, मैंने
एक जोड़ा जलपंख लाया एंड वेंट टू द पूल, और तालाब में चला गया, पूल में चला गया। आई हेटेड टू वॉक नेकेड इनटू इट, मुझे वहाँ नंगे जाना पसंद नहीं था। एंड सो माई स्किनी लेग्स, और मुझे अपने पतले पतले टांगों को दिखाना भी पसंद नहीं था। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट, लेकिन मैंने अपना जो घमंड था उसको मैंने दबाया और मैंने ऐसा किया। फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू में, हाउ एवर, शुरू में फिर भी, आई हैड एन एवर्सन टू द वाटर, मुझे थोड़ा थोड़ा पानी से डर था, पानी में जाने से डर लग रहा था। व्हेन आई वॉज इन इट, जब मैं पानी में गया तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वॉज 3 or 4 years old एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया, और ये जो डर है पानी से वो मेरे दिमाग में तब आया जब मैं 3 या 4 साल का था, जब मेरे पिताजी मुझे कैलिफोर्निया के एक बीच में ले गए थे। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, हम लोग दोनों जो है वो पानी के जो लहर हैं उसमें हम लोग खड़े थे। आई हंग ऑन टू हिम, मैं उन पर टंगा हुआ था, मैं उनके पीछे पीठ पर था। येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी, फिर भी लहर जो था पानी का उसने मुझे गिरा दिया और मेरे ऊपर से लहर जो है वो गुजर गया। आई वॉज बरीड इन वाटर, मैं पानी में डूबता जा रहा था, दफन होते जा रहा था। माई ब्रेथ वॉज गॉन, और मेरा सांस भी लगभग जाने वाला था। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं पूरा डर गया था। फादर लाफ्ड बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, मेरे पिताजी हंसे, लेकिन जो वेव्स का समुद्र, जो पानी का जो लहरें थी, उनका जो ओवर पावरिंग फोर्स था, जो बल था, वो मेरे दिल में एक तरह का दहशत पैदा कर दिया था। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लेजेंट मेमोरीज एंड स्टियर्ड चाइल्डिश फियर, और ये जो YMCA जो था, जो स्विमिंग पूल था, उसने मेरे जो पुरानी यादें थी, पानी को लेकर जो डर था, उस यादों को और जो बचपन का जो डर था उसको पूरी तरह से फिर से जो है वो स्टर कर दिया, झंझोड़ दिया, फिर से उसको याद दिला दिया। बट इन ए लिटिल वाइल, लेकिन थोड़ी देर बाद, आई गैदर कॉन्फिडेंस, मैंने आत्मविश्वास जो है वो इकट्ठा किया। आई पेडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स, और मैं अपने नए वाटर विंग से, यानी कि जल पंखों को से मैं पेडल करने लगा। वॉचिंग द अदर बॉयज़ एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग देम, और बाकी दूसरे लड़कों को देख कर नकल करके मैं तैरने का सीखने लगा। आई डिड दिस 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel it ease in the water when the misadventure happened. I did this 2 or 3 times, या मैंने 2 या 3 बार किया on different days, अलग अलग दिनों में मैं 2 या 3 बार करता था। and was just beginning to feel at ease in the water, और यह जस्ट शुरुआत था। to feel at ease in the water, पानी में आराम महसूस करना, कि यह जस्ट सिर्फ एक शुरुआत था। when that misadventure happened, जब दुर्घटना मेरे साथ हुई। I went to the pool when no one else was there, मैं उस तालाब में तब गया जब वहाँ पर कोई नहीं था। The place was quiet, पूरा जो जगह था वो शांत था। The water was still, पानी पूरा ठहरा हुआ था। And the tiled bottom was as white as clean as bathtub, और जो बॉटम में जो टाइल्ड था, यानी कि उसका जो निचला सतह था तालाब का, वह इस तरीके से सफ़ेद दिखाई दे रहा था जैसे कि बाथ टब जो है पूरा सफ़ेद दिखाई देता है, उसमें जो पानी रहता है। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन, मैं वहाँ अकेले जाने में डर महसूस करता था। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल, इसलिए मैं पूल के किनारे में बैठ गया। टू वेट फॉर अदर्स, ताकि दूसरे लोगों को वेट करने के लिए, इंतज़ार करने के लिए। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग वेन इन केम ए बिग ब्रूजर ऑफ बॉय, मैं वहाँ पर बहुत देर तक नहीं रहा था कि वहाँ पर एक लड़का आ गया जो कि बहुत बदमाश लड़का था, प्रोबेबली 18 years old, जो कि लगभग 18 साल का रहा होगा। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसके छाती में मोटे मोटे बाल थे। ही वॉज ए ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, वह जो है वो एक बहुत ही सेहतमंद था, सेहत का धनी लड़का था। विथ लेग्स एंड आर्म्स दैट शॉर्ट राइपनिंग मसल्स, और उसके हाथ और उसके पैर जो है वो काफ़ी मस्कुलर थे, काफ़ी मसल था, जान था उनके हाथों में, उसके हाथों में। ही यील्ड्स हाई स्किनी, उसने कहा लुक हाई स्किनी, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड, कैसा लगेगा तब अगर तुम इसमें गोता खा जाओ पानी में।
विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड। और यह बोलते ही वह मुझे उठाया और पानी में फेंक दिया, डीप एंड में फेंक दिया, गहरा जहाँ पर था वहाँ। आई लैंडेड इन ए सिटिंग पोजीशन, मैं बैठे हुए मुद्रा में नीचे लैंड हो गया, नीचे जा रहा था। स्वैलोड वाटर, पानी को पिया, पानी कुछ पी गया। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और मैं एक ही बार में नीचे तल पर पहुंच गया। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं बहुत डर गया। बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स, लेकिन मैं इतना नहीं डरा कि मेरा बुद्धि जो है वो काम करना बंद कर दे। ऑन द वे डाउन, और रास्ते में ही जाते समय, आई प्लान्ड, मैंने ये प्लान बनाया, मैंने ये योजना बनाया। व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, जब मेरा पैर बॉटम को यानी तल को हिट करेगा, आई वुड मेक ए बिग जंप, मैं एक ज़ोरदार जंप लगाऊंगा, मैं ज़ोर से उछलूँगा। केम टू द सरफेस, और सरफेस में आ जाऊँगा। लाई फ्लैट ऑन इट, और मैं फ्लैट हो जाऊँगा इसमें। एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और मैं इस तरीके से पैडल करते हुए जो तालाब है उसका किनारे आ जाऊँगा। इट सीम्ड ए लॉन्ग वे डाउन, जो नीचे जो मैं जा रहा था वो बहुत ही लंबा प्रतीत हो रहा था। दोज 9 फीट वी आर मोर लाइक 90, और जो 9 फीट था वो मुझे 90 फीट लग रहा था। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वी आर रेडी टू बस्ट, और इससे पहले कि मैं तल को छूता मेरे फेफड़े जो थे वो फूल गए थे। बट वेन माई फीट हिट बॉटम लग, लेकिन जब मेरा पैर तल को छुआ, आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ, मैंने पूरा अपना ताकत इकट्ठा किया। एंड मेड व्हाट आई थॉट, और मैंने वैसा ही किया जैसे मैंने सोचा था। वॉज ए ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड, और मैं जंप लगा के वैसा ही किया, और मैं एक स्प्रिंग की तरह ऊपर आ गया। आई इमेजिन आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक ए कॉर्क, मैंने यह महसूस किया, मैंने ये इमेजिन किया कि मैं एक बॉब की तरह, मैंने एक कॉर्क की तरह बॉब करते हुए यानी तैरते हुए ऊपर आ जाऊंगा। इंस्टीड आई केम अप स्लोली, लेकिन मैं धीरे धीरे ऊपर आया। आई ओपनड माई आइज, मैंने अपने आँखें को खोला। एंड सॉ नथिंग बट वाटर, और मुझे कुछ नहीं दिखा दिया, सिर्फ पानी, पानी के अलावा। वाटर दैट हैड ए डर्टी येलो टिंग टू इट, एक ऐसा पानी जो पीला कलर का था। आई ग्रीव पैनिकली, मैं पूरी तरह से डर गया, मेरे अंदर दहशत फैल गया। आई रीच्ड अप एज इफ़, मैं ऊपर आया मानो कि एज इफ़ टू ग्रैब ए रोप, जैसे मानो कि मैं एक रस्सी को पकड़ लूँ। एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर, और मेरा हाथ जो है वो सिर्फ पानी को ही टच कर पा रहा था, पकड़ पा रहा था। आई वॉज सफोकेटिंग, मेरा दम घुट रहा था। आई ट्राई टू येल, मैं चिल्लाने का कोशिश किया, बट नो साउंड केम आउट, लेकिन कोई भी साउंड नहीं आया। देन माई आइज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर, तभी मेरा आँख और मेरा नाक जो है वो पानी के ऊपर आया। बट नॉट माई माउथ, लेकिन मेरा मुंह जो है वो पानी के ऊपर नहीं आया था। आई फ्लेल्ड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, मैं पानी के जो सरफेस था, तली था, ऊपर में मैं पहुंचा हुआ था। स्वैलोड, मैं कुछ पानी भी पी लिया था। एंड चॉक्ड एंड आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैं अपना पैरों को ऊपर लाने का कोशिश कर रहा था। बट दे हंग एज डेड वेट्स, लेकिन वो इस तरीके से टंगे हुए थे, इस तरीके से हो गए थे मानो कि वो कोई डेड चीज़ हो, वजनदार डेड चीज़ हो, पैरालाइज्ड, और ऐसा लग रहा था मानो मेरा पैर जो है पैरालाइज्ड हो गया। एंड रिजिड, और कठोर हो गया। आ ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर, और मुझे एक बहुत मजबूत बल जो है वो नीचे की ओर ले जा रहा था। आई स्क्रीम्ड, मैं चिल्लाया, बट ओनली द वाटर हेड मी, लेकिन मुझे सिर्फ पानी ही सुन पा रहा था। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, और मैंने शुरू किया फिर से एक जर्नी दोबारा जो पूल के तली की तरफ यानी तल की तरफ ले जा रहा था। कहने का मतलब है कि राइटर जो एक बार फिर ऊपर आया और फिर अब नीचे जा रहा है। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, मैं पानी में स्ट्रक हो गया था पूरा एज आई वेंट डाउन, और चूँकि मैं नीचे जा रहा था। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन ए नाइटमेयर फाइट्स एन इरेजिस्टेबल फोर्स, और मुझे ऐसा लग रहा था, मैं इस तरीके से बल लगा रहा था कि जिस तरीके से मानो कोई आदमी जो है वो रात के समय में कोई डरावना सपना देखता है और कोई एक ना रोके जाने वाले बल के साथ वो फाइट करता है। इस तरीके से मैं जो है वो कर रहा था।
जब मैं पानी में नीचे जा रहा था। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, मैं अपना पूरा सांस जो है वो खो चुका था। माई लंग्स एक्ड, और मेरे फेफड़े में भी दर्द हो गया था, मेरे फेफड़े भी दुख रहे थे। माई हेड थ्रोब्ड, मेरा सर भी जो है वो हल्का हल्का दुखने लगा। आई वॉज गेटिंग डिजी, और मुझे हल्का हल्का चक्कर भी आने लगा। बट आई रिमेंबर द स्ट्रेटेजी, लेकिन मुझे अपना जो योजना जो मैंने बनाया था वो मुझे याद था। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल, मैं जंप करूँगा, जो पूल है उसके तली से मैं जंप करूँगा। एंड कम लाइक ए कॉर्क टू द सरफेस, और मैं कॉर्क की तरह तली का सरफेस में आ जाऊँगा, मतलब पानी का सरफेस में आ जाऊँगा, ऊपर में पूल का सरफेस में आ जाऊँगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, और मैं पानी के ऊपर में फ्लैट हो जाऊँगा। स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, और मैं अपने हाथों से स्ट्राइक करूँगा, प्रहार करूँगा। एंड थ्रेश विद माई लेग्स, और मैं अपने पैरों को भी हिलाऊँगा। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, और इस तरीके से मैं तालाब के किनारे आ जाऊँगा और मैं सेफ हो जाऊँगा, सुरक्षित हो जाऊँगा। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, मैं जो है कंटिन्यूसली नीचे जा रहा था, मतलब चला ही जा रहा था। आई ओपेंड माई आइज, मैंने अपनी आँखें खोला। नथिंग बट वाटर विद ए येलो ग्लो, वहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ पानी दिख रहा था, पीला कलर का चमक वाला। डार्क वाटर, काला तरह का, मतलब डार्क, पूरा एकदम घनघोर वाटर दिख रहा था। दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, जिससे कोई भी आर पार नहीं देख सकता था। एंड देन चीयर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, और तब एक तीव्र कठोर आतंक ने मुझे जकड़ लिया। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, और एक ऐसा दहशत जिसे कुछ समझ में नहीं था। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, एक ऐसा दहशत जिस पर कोई संयम नहीं था। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, एक ऐसा दहशत जिसे कोई नहीं समझ सकता था। हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस इट, एक ऐसा दहशत जिसे किसी ने एक्सपीरियंस नहीं किया था। एक ऐसा आतंक जिसे ऐसा आदमी नहीं समझ सकता था जिसने कभी उसको एक्सपीरियंस नहीं किया हो। आई वॉज सिंकिंग अंडर वाटर, मैं पानी में धंसा ही चला जा रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड, मैं पैरालाइज हो गया था अंडर वाटर, पानी में। स्टीफ, और मैं वहाँ पर स्टीफ हो गया, रिजिड हो गया, कठोर हो गया। एंड रिजिड विथ फियर, और डर से मैं वहाँ पर पूरा कठोर हो गया। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वी आर फ्रोजन, और यहाँ तक कि मेरी आवाज़, मेरी चीख जो है वो भी मेरे गले में जो वो जम गया। ओनली माई हार्ट, सिर्फ मेरा दिल। एंड द पॉन्डिंग इन माई हेड सेड दैट इट वाज स्टिल अलाइव, और मेरा जो सर जो थोड़ा हिल रहा था, इससे ही ये पता चल रहा था, ये मैं महसूस कर पा रहा था कि मैं अभी जिंदा था। एंड देन इन द मिड्स ऑफ द टेरर केम ए टच ऑफ रीजन, और तब उस आतंक के बीच से मुझे एक तर्क सूझा। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम, कि मुझे ये याद है कि जब मैं बॉटम को छूऊंगा तो मैं जंप करूंगा जोरदार। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, और अंततः मैंने टाइल्स को महसूस किया। तालाब के नीचे में मैंने टाइल्स को महसूस किया, यानी तालाब का तल को मैंने महसूस किया। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ़ टू ग्रैब देम, और मेरे जो पैर की उंगलियाँ थी वो वहाँ तक पहुँच चुकी थी उसको जकड़ने के लिए, टाइल्स को पकड़ने के लिए। आई जंप्ड विथ एवरीथिंग आई हैड, मैंने पूरी ताकत से जंप किया जितना मैं कर सकता था। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन वो जंप जो है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। द वाटर वॉज स्टिल राउंड मी, अभी भी पानी मेरे चारों तरफ था। आई लूड फॉर रोप्स, मैं रस्सी ढूंढ रहा था। लैडर्स, सीढ़ियाँ ढूंढ रहा था। वाटर विंग्स, और जलपंखों को ढूंढ रहा था। नथिंग बट वाटर, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ पानी ही था। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, और एक सब पीला कलर का पानी जो है मुझे पकड़ लिया। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, और मेरे ऊपर जो है वो दहशत और ज़्यादा हो गया, और ज़्यादा जो है वो दहशत ने मुझे पकड़ लिया। लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कुछ इस तरीके से जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़ोरदार चार्ज हो, यानी कि एक करंट का बहुत ज़्यादा आवेश चार्ज हो, उस तरीके से। आई शुक एंड ट्रेम्बल्ड विद माई फ्राइट, और मैं काँप गया और मैं पूरा डर से काँपने लगा। माई आर्म्स वुडंट मूव, और मेरे हाथ जो वो हिल नहीं सक रहे थे। माई लेग्स वुडंट मूव, और मेरा पैर भी नहीं हिल सका।
आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, मैं हेल्प के लिए बुलाया। टू कॉल फॉर मदर, मैंने अपने माँ को बुलाया हेल्प के लिए। नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वाज अ लाइट, और फिर तभी कुछ लाइट जो है वो दिखाई दिया। देयर वाज लाइट। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, और वो जो भयंकर जो पीला कलर का पानी था, मैं उससे ऊपर आ रहा था, बाहर आ रहा था। एटलीस्ट माई आइज़ वेयर, और मेरे आँख जो है वो कम से कम खुले थे। माई नोज़ वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, और मेरा नाक जो है वो ऑलमोस्ट लगभग बाहर निकल चुका था। ये जो राइटर वो सेकेंड टाइम ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। एक बार नीचे जा चुके थे, फिर आए थे, फिर नीचे गए, अभी सेकेंड टाइम ऊपर आ रहे हैं। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, फिर तीसरी बार नीचे जाने शुरू किया। फिर तीसरी बार जो है मैं नीचे जाने लगा। आई सक्ड फॉर एयर, मैंने हवा के लिए मैंने सांस लिया। एंड गोट वाटर, लेकिन सिर्फ मुझे पानी मिला। द येलोइश लाइट वाज गोइंग आउट, और जो येलो कलर का जो येलोइश लाइट था वो भी धीरे धीरे जाने लगा। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, और मेरा पूरा कोशिश जो है वो सीज्ड हो गया, वहीं पर बंद हो गया। आई रिलैक्स्ड, मैं रिलैक्स्ड हो गया पूरा। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, और मेरे पैर भी है वो भी क्या हुए, जम गए पूरी तरीके से। एंड ए ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, लेकिन जो डर था वो मेरे दिमाग से धीरे धीरे निकल गया। इट वाइप्ड आउट फियर, और मेरा डर को वाइप कर दिया, वो वाइप हो गया, पूरा हट गया। इट वाइप्ड आउट टेरर, और जो दहशत था वो भी हट गया। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब मुझे डरने की ज़रूरत नहीं थी, और अधिक डरने की ज़रूरत नहीं थी। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, अब यह बहुत ही क्वाइट लग रहा था और शांतिपूर्ण लग रहा था। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, और मुझे डरने की ज़रूरत नहीं थी। दिस इज़ नाइस, कितना अच्छा है, यह बहुत अच्छा है। टू बी ड्रॉजी, नींदमत्तू हो जाना। टू गो टू स्लीप, और सोने जैसा लगना। नो नीड टू जंप करने की कोई ज़रूरत नहीं। टू टायर्ड टू जंप, और जंप करने की भी कोई ज़रूरत नहीं, और जंप करके थकने की भी कोई ज़रूरत नहीं। इट्स नाइस टू बी कैरीड जेंटली, और यह बहुत अच्छा, कितना अच्छा अपने आप ऊपर आना। टू फ्लोट एलोंग इन स्पेस, और ऐसे तैरते रहना जैसे कि स्पेस में मैं तैर रहा हूँ। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, और मेरे जो हाथ थे, सुनहरे हाथ हो मेरे चारों ओर, मैं हाथ को फैला रहा था। टेंडर आर्म्स लाइक माई मदर्स, और मेरे सुनहरे हाथ जैसे मेरी माँ के हाथ। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मैं ऐसा लग रहा था कि अब मैं वहाँ सो भी जाऊँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आई क्रॉस टू ओब्लियन, और जो डर था, जो मेरे अंदर जो डर था, वो डर धीरे धीरे वो डर जो है वो ख़त्म हो गया। जो डर का जो स्थिति था वो ख़त्म हो गया। एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल, एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल, और जीवन का जो पर्दा वो गिर गया। द नेक्स्ट आई रिमेंबर, उसके बाद मुझे याद है। आई वॉज लेइंग ऑन माई स्टोमक बिसाइड द पूल, मैं पूल के किनारे पेट के बल उल्टियाँ कर रहा था। द चैप दैट थ्री मी इन वाज सेइंग, जिस लड़का ने मुझे फेंका था वह कह रहा था, बट आई वॉज ओनली फूलिंग, मैं सिर्फ मूर्ख कर रहा था, मैं मजाक कर रहा था। समर सेड, किसी ने कहा द किड नियरली डाइड, कि ये बच्चा तभी मर जाता तुम्हारे इस मजाक के चक्कर में। बी ऑल राइट नाउ, क्या आप तुम ठीक हो? लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, चलो उसे लॉकर रूम की तरफ ले जाते हैं। सेवरल आवर्स लेटर, कुछ घंटों के बाद आई वॉकड होम, मैं घर गया। आई वॉज वीक एंड ट्रेमलिंग, मैं बहुत कमज़ोर हो गया था और मैं काँप रहा था। आई शुक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन द बेड, मैं झटके खाते रहा और चिल्लाते रहा। व्हेन आई वॉज ऑन बेड, जब मैं बेड में था। आई कुड नॉट ईट दैट नाइट, मैं उस रात कुछ नहीं खाने सका। फॉर डेज ए हंटिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, क्योंकि उस दिन का जो डरावना मंजर था वो मेरे दिल में अभी भी तरोताज़ा था। द स्लाइटेड एक्सप्रेशन अपसेट मी, और वो जो एक्सप्रेशन था, वो जो घटना था, वो मुझे अपसेट कर दिया था। मेकिंग मी वोबली इन द नीज एंड सिक टू माई स्टोमक, मेकिंग मी वोबली, और वो मुझे ऐसा कर दिया था कि मैं लड़खड़ा रहा था, यानी कि मुझे लड़खाने पर मजबूर कर दिया था, घुटनों पर। एंड सिक टू माई स्टोमक, और फिर से मैं बीमार हो गया था और मैं उल्टियाँ कर रहा था। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, मैं दोबारा उस पूल में नहीं जाना चाहता था।
नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मुझे पानी से डर हो गया था। आई अवॉइडेड इट व्हेनेवर आई कुड, मैं हमेशा इसको अवॉइड करता था जब भी ऐसा मेरा ख्याल आता था। आई फील अ फ्यू ईयर्स लेटर व्हेन आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ द कैस्केड्स, कुछ सालों के बाद जब मुझे ये पता चला कैस्केड्स का पानी के बारे में, आई वॉन्टेड टू गेट इन टू देम, मैं वहाँ जाना चाहा। एंड व्हेनेवर आई डिड, और जब मैंने ऐसा किया, व्हेनेवर आई वॉज वेडिंग द टाइटन और बम्पिंग रिवर और बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स, द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक। तो जब भी मैं ऐसा करने की कोशिश किया, वेदर आई वॉज वेडिंग इन द टाइटन और बम्पिंग रिवर, चाहे मैं टाइटन या बम्पिंग रिवर में हो, या फिर बाथिंग इन द वार्म लेक, या किसी वार्म लेक में मैं नहा रहा हूँ, या गोट रॉक्स का जो लेक है उसमें मैं नहा रहा हूँ, तो वो जो पुराना जो मेरा टेरर था, जो दहशत था, वो मेरे दिमाग में वापस आ जाता था। इट वुड टेक पोजीशन ऑफ मी कम्प्लीटली, या मुझे पूरे तरीके से अपने से वश में कर लिया था इस डर ने। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, मेरे पैर जो है वो पैरालाइज्ड हो गए थे, मतलब पूरे लूज हो गए थे। आइसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, और ये जो डर था, ये जो खतरनाक जो डर था, वो डर मुझे जकड़ लिया था, मेरे दिल को पूरी तरीके से जकड़ लिया था। दिस हैंडीकैप्ड स्टेट विद मी एज 3 years रोल्ड बाई, और ये जो डर था वो 3 साल तक मेरे पास साथ रहा। इन कैनोज ऑन मेन लैक्स फिशिंग और लैंडलॉक्ड सैल्मन, बास फिशिंग इन न्यू हेम्सफायर, ट्रॉट फिशिंग ऑन द डेस्चेट्स एंड मेटोलियस इन ओरेगोन, फिशिंग फॉर सैल्मन ऑन द कोलंबिया एंड बम्पिंग लेक इन द कैस्केड्स। तो इन सारी जगहों में भी क्या था कि डर जो है वो अभी भी उसके दिलो दिमाग में छाया हुआ था। तो इन सारे जगहों में भी उसको जाने से डर लगता था राइटर को। व्हेनेवर आई वेंट, जब भी मैं यहाँ जाता था, तो इसमें यही चीज़ बताया जा रहा है कि इन सारे जगहों में जब राइटर जाता था तो उसको अभी भी डर लगता था। द हंटिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी, और वो जो डर था एक तरह का, वो अभी भी इसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। इट रियूड माई फिशिंग ट्रिप्स, डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, और ये जो डर था, ये डर उसको इतना हावी कर लिया था अपने ऊपर कि उसे बोटिंग करने में, स्विमिंग करने में या कैनोइंग करने में, हर तरह की जो भी चीज़ है, इन सब चीज़ों को करने में जो खुशी महसूस होती थी, उन सभी खुशी से, उन सभी प्रसन्नता से वो जो है वो वंचित हो चुका था राइटर। आई यूज एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फेयर, मैंने हर तरह का वो कोशिश किया जिससे मैं इस डर को काबू पा सकता था। बट इट हेल्ड मी फार्मली इन इट्स ग्रिप, लेकिन यह मुझे पूरी तरीके से जकड़ लिया था। फाइनली 1 अक्टूबर, अंततः आखिरकार 1 अक्टूबर महीने में एक बार क्या हुआ, आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम, मैंने डिसाइड किया कि मैं एक इंस्ट्रक्टर से तैरने का सीखूंगा। आई वेंट टू ए पूल एंड प्रैक्टिस्ड 5 days अ वीक, तो मैं तालाब में गया और 5 दिनों तक प्रैक्टिस किया। एन आवर ईच डे, रोज़ 1 घंटा प्रैक्टिस किया। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड मी, इंस्ट्रक्टर जो है वो मेरे चारों तरफ से एक बेल्ट जो है वो बांध देता था। आ रोप अटैच टू द बेल्ट वेट थ्रो ए पुली दैट रन ऑन एन ओवर हेड केबल, और वो एक रस्सी जो है वो बांध दिया करता था बेल्ट में, वेट थ्रो द पुली, जो कि पुली से होता हुआ जाता था, दैट रन ऑन ओवर हेड केबल, और जो एक केबल में जाता था वो पुली। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, और रस्सी का एक हिस्सा को वो जो है इंस्ट्रक्टर जो है वो पकड़ा हुआ रहता था तालाब में। आवर आफ्टर आवर, घंटे घंटे करके, डे आफ्टर डे, और दिन ब दिन, वीक आफ्टर वीक, सप्ताह करके, ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल ए बीट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी। तो इस तरीके से ये जो डर था, वो डर धीरे धीरे क्या हो रहा था, जो पैनिक, जो एक तरह का दहशत, घबराहट जो था, वो धीरे धीरे दूर हो रहा था। इस टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप एंड वेंट अंडर, हर समय इंस्ट्रक्टर जो है वो क्या करता था, उस रस्सी को पकड़ता था और पानी के अंदर आता था। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग्स फ्रोज,
तो कुछ डर अभी भी जो है वो मेरे दिमाग में आ जाता था, वो डर वापस आ जाता था और मेरा पैर जो है वो जम जाता था। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगन टू स्लैक। और इस तरीके से 3 महीना जो है 3 महीना लग गया। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सहेल। फिर इस तरीके से इंस्ट्रक्टर ने मुझे पानी के अंदर जो है वो एक्सहेल करने का सिखाया, यानी कि सांस को छोड़ने का। एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, और नाक को बाहर निकाल के इनहेल करने का, सांस लेने का। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज 100 of times। मैं यह एक्सरसाइज को 100 times किया, 100 बार किया करता था। बीट बाय बीट, तो थोड़ा थोड़ा करके आई सेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड मी व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर। और इस तरीके से क्या हुआ, जो पैनिक था मेरे अंदर, वो पैनिक जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर, जब मैं अंदर जाता था पानी में, मेरा हेड जो है वो सर जो है पानी के अंदर जाता था, तो धीरे धीरे ये डर खत्म होने लगा। नेक्स्ट हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विद माई लेग्स। और फिर दूसरी बार क्या हुआ, ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल। इंस्ट्रक्टर जो है वो मुझे पूल के किनारे ले गया, तालाब के किनारे ले गया। एंड हैड मी किक विद माई लेग्स, और मुझे अपने पैरों से किक करने का सिखाया। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट, और मैं सप्ताहों तक ऐसा ही करते रहा। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क। शुरू में मेरा पैर जो है वो ऐसा करने से मना कर रहा था, बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स, लेकिन बाद में फिर वो रिलैक्स हो गए। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और मैं उस पर कमांड कर लिया बाद में, अंततः मुझे उन पर कमांड हो गया। 10 पीस बाय पीस, थोड़े थोड़े करके ही बिल्ट ए स्विमर, उसने मुझे एक तैराकी बना दिया था। एंड व्हेन ही हैड परफेक्ट ईच पीस he put them together into an integrated whole. In April he said now you can swim. फिर अप्रैल के महीने में उसने मुझे कहा कि अब तुम तैर सकते हो। डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, तो इसमें डाइव करो, गोते करो, और पूल में जो है तैरो। क्राउल स्ट्रोक जो एक तैरने का जो एक प्रोसेस है, उस तरीके से तैरो। आई डिड, मैंने वैसा ही किया। द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड, और इस तरीके इंस्ट्रक्टर जो है वो मुझे सिखा दिया। बट आई वाज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मैं पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं किया था। आई स्टिल वंडर इफ़ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकिंग व्हेन आई वाज अलोन इन द पूल। मुझे अभी भी डर लगता था कि जब मैं अगर अकेले जाऊँगा तालाब में तो मेरे साथ क्या होगा। आई ट्राइड इट, मैंने कोशिश किया। आई स्वम द लेंथ अप एंड डाउन, और मैंने क्या किया, मैंने अप एंड डाउन पूरा तैरने का कोशिश किया। टाइनी वेस्टिजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, और थोड़ा थोड़ा जो वो डर का जो झलकिया था, जो डर था वो कभी कभी बीच बीच में आ जाया करता था। बट नाउ आई कुड फ्रॉन एंड से टू दैट टेरर ट्राइंग टू स्केयर मी, ए वेल हेयर टू यू लुक। तो जब वो डर मेरे पास आता था तो मैं उससे कहा करता था कि तुम मुझे डराते हो, वेल हेयर्स, देखो अब मैं क्या करता हूँ, लुक, देखो। एंड ऑफ आई हैड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, और इस तरीके से मैं पूल का एक किनारे से दूसरे किनारे तैरा करता था। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, और यह जुलाई तक होते रहा। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन मैं फिर भी अभी भी पूरा संतुष्ट नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, मैं पूरी तरह से ये श्योर नहीं था कि टेरर जो है, वो जो डर है, जो दहशत है, वो वापस आएगा या नहीं। सो आई वेंट टू लेक इवेंटवर्थ इन न्यू हेम्सफेयर, इसलिए मैं जो एक लेक है इवेंटवर्थ न्यू हेम्सफेयर में, वहाँ गया। डाइव्ड ऑफ ए डॉग एट टिक्स आइलैंड, और मैं वहाँ पर टिक्स आइलैंड में डाइव किया, गोता किया। एंड स्वम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड, और मैं वहाँ पर 2 माइल तक लगातार 2 miles यानी 2 मील तक मैं वहाँ तैरा। आई स्वम द क्राउल ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक, मैं वहाँ पर क्रॉल स्ट्रोक से और ब्रेस्ट स्ट्रोक, ये जो तैरने का जो प्रोसेस है, तैरने की कला जो है, ये मेथड है, इन सभी तरीक़ों से मैं वहाँ पर तैरा। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, तो सिर्फ एक बार जब वो दहशत मेरे पास वापस आया। व्हेन आई वाज इन द मिडिल ऑफ द लेक, जब मैं नदी के बीच में था, झील के बीच में था। आई पुट माई फेस अंडर एंड सॉ नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, मैंने अपना फेस को पानी के अंदर घुसाया तो देखा तो वहाँ सिर्फ पानी था और कुछ नहीं था। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, तो थोड़ा थोड़ा वो जो सेंसेशन था वो आता था। आई लाफ्ड, मैं हंसता।
मैं हंसता था एंड सैड, और मैं कहता था कि वेल मिस्टर टेरर व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, और मैं उसे कहता था कि वेल मिस्टर टेरर तुम क्या कर सकते हो मेरे साथ। इट फ्लेड एंड आई सॉ, तो मैंने उसे फ्लेड कर दिया और मैं तैर गया, मैंने वहाँ तैरा। येट आई हैड रेसिडुअल डाउट्स, फिर भी मुझे हल्का हल्का डाउट था। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरीड वेस्ट वेंट अप टू द टाइटन टू कोनार्ड मेड्यूज, और मैं जल्दी से वेस्ट में पश्चिम की ओर वेंट अप टू द टाइटन टू कोनार्ड मेड्यूज, तो ये जो कोनार्ड मेड्यूज है मैं वहाँ पर गया। अब द कोनार्ड क्रीक ट्रेल टू मेड ग्लेशियर, और ये जो कोनार्ड क्रीक ट्रेल का जो मेड ग्लेशियर है वहाँ पर भी मैं तैरा, मतलब इधर से उधर मैं तैर रहा था। टाइटन टू कोनार्ड मेड्यूज तैरा, और उसी तरह कोनार्ड क्रीक ट्रेल से मैं मेड ग्लेशियर तक तैरा। एंड कैम्प्ड इन द हाई मीड्यू बाय द साइड ऑफ वार्म लेक, और मैं उस वार्म लेक के किनारे आया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, और दूसरे सुबह आई स्टिप्ड डाइव्ड इनटू द लेक, और मैं दूसरे सुबह जो है वो उस लेक में गोता लगाया। एंड स्वम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड ब्लैक, और मैं इस तरीके से एक शोर से दूसरे शोर तैर गया। जस्ट एज डॉग कॉर्प्रॉन यूज टू डू, ठीक उसी तरह से मैं तैरा जैसे कि डॉग कॉर्प्रॉन तैरा करते थे। डॉग कॉर्प्रॉन शायद वो तैराकी होंगे, वो ऐसे तैरते थे। आई शॉटेड विद जॉय, मैं खुशी से चिल्लाया। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको, और वहाँ पर क्या था, गिलबर्ट जो पीक था जहाँ पर मैं तैर रहा था, वहाँ पर जो चोटी था, तो उससे जो था जो मैं चिल्ला रहा था उससे आवाज़ जो है वो रिटर्न हुआ था, उसका इको सुनाई दे रहा था। आई हैड कंकर्ड माई फियर ऑफ वाटर, और इस तरीके से मैं पानी में जो डर था मुझसे, पानी से जो डर था उससे मैं विजय प्राप्त कर लिया। द एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग फॉर मी, और ये जो एक्सपीरियंस था ये मेरे लिए बहुत गहरा मायने रखता था। एज ओनली दोज हु हैव नॉन स्टार्क टेरर एंड कॉन्कर्ड इट कैन अप्रिशिएट, सिर्फ वही जो है इसको समझ सकता था जिसने ऐसा टेरर दहशत का भी महसूस किया हो और इस तरीके का टेरर पर काबू पाया हो, यानी विजय प्राप्त किया हो। इन डेथ देयर इज़ पीस, हर मृत्यु में एक राहत है। देयर इज़ ए टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, सिर्फ क्या है कि मरने के डर में ही डर है। एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, और ये जो रूजवेल्ट जो थे ये वही कहा करते थे, जो कि प्रेसिडेंट थे, वो बोला करते थे ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ, और ये जो डर होता है ये सबसे डर होता है, ये जो डर है ये खुद एक डर है। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, क्योंकि मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया था, मैंने दोनों चीज़ एक्सपीरियंस किया था, डाइंग का मरने का भी, एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, और एक वो दहशत जो वो प्रोड्यूस होता, जो डर जो है वो उत्पन्न होता था। द विल टू लिव समहाउ ग्रीव इन इंटेंसिटी, वो जो जीने का इच्छा जो कोई अपने अंदर जो है वो उसको उजागर करता था। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज फ्री टू वॉक द ट्रायल्स एंड क्लाइंब द पीक एंड टू ब्रश असाइड फियर, और अंत मुझे बहुत बड़ा सुकून मिला नीचे की ओर जाने में और चोटियों के ऊपर चढ़ने में, और फिर जो मेरा डर था उस डर पर जो है काबू पाने में, उस डर को एक तरफ करने में। सो यही था इस ऐसे में। सो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। So if you like the video then subscribe my channel and share this video to your friends. So thank you very much.